गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आज के इस वीडियो में हम ऑनलाइन एंड फेस टू फेस काउंसलिंग की बात करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग क्या होती है और फेस टू फेस काउंसलिंग क्या होती है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं काउंसलिंग सर्विस की। काउंसलिंग सर्विस फॉर स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए परामर्श सेवाएं। काउंसलिंग इज अ टॉकिंग थेरेपी की परामर्श एक बातचीत चिकित्सा है। टॉकिंग थेरेपी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें एक काउंसलर है और एक काउंसली है। दोनों बातचीत के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़ते हैं और जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उस पर बातचीत होती है, डिस्कशन होता है और उसके एक सॉल्यूशन तक पहुंचा जाता है। ठीक है। तो काउंसलिंग, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि काउंसलिंग एक टॉकिंग थेरेपी है, एक बातचीत चिकित्सा है जिसमें बातचीत के माध्यम से इस प्रॉब्लम को मतलब दूर करने का प्रयास किया जाता है। दिस कन्वर्जेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द काउंसलर एंड द काउंसली। की अब बातचीत किस में होती है? जो काउंसलर है और जो काउंसली है, परामर्शदाता है और जो प्रार्थी है जिसको प्रॉब्लम है, उन दोनों के बीच में बातचीत होती है। इन दिस द काउंसलर हेल्प द काउंसलर टू फाइंड वेज टू डील विथ इमोशनल इशू। कि इसमें परामर्शदाता क्या करता है? भावनात्मक मुद्दों से निपटने के तरीके खोजने के लिए प्रार्थी की मदद करता है ताकि जो काउंसलिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन तक पहुंचा जा सके। ठीक है, किन किन तरीकों से उसका सॉल्यूशन निकल सकता है उस पर बातचीत की जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एक टॉकिंग थेरेपी कह रहे हैं, एक बातचीत चिकित्सा हम इसको कह रहे हैं। काउंसलिंग सर्विसेज फॉर स्टूडेंट कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू फेस टू फेस सेशन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। की एक काउंसलिंग सर्विस है, बच्चों को या तो फेस टू फेस प्रोवाइड की जाती है या इसके लिए ऑनलाइन सेशन भी होते हैं। द चॉइस बिटवीन द टू अप्रोचेज डिपेंड ऑन फैक्टर्स सच एज स्टूडेंट प्रेफरेंस, एक्सेसिबिलिटी, द नेचर ऑफ द इशू एंड द रिसोर्स अवेलेबल। कि अब बच्चों को किस तरह की काउंसलिंग सर्विस चाहिए, फेस टू फेस चाहिए, ऑनलाइन सर्विसेज चाहिए, ये डिपेंड करती है। किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? कि स्टूडेंट का प्रेफरेंस क्या है, स्टूडेंट किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, फिर एक्सेसिबिलिटी, कि अगर मान लो जहाँ पे फेस टू फेस पॉसिबल ना हो तो वहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विस हो सकती है। और इसके इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है ना कि जो नेचर ऑफ इशू, कि अगर मान लो बच्चे की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा जटिल है, ठीक है, फिर तो फेस टू फेस ही करना होता है। अगर उतनी ज़्यादा, अगर हम प्रॉब्लम देखें तो उतनी ज़्यादा अगर गहरी नहीं है तो फिर फेस टू फेस ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से भी बच्चों को जो भी रेमेडी है वो दी जा सकती है। ठीक है, और रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये इनके बेस पर ये डिसाइड होता है कि ऑनलाइन काउंसलिंग की जाए या ऑफलाइन फेस टू फेस काउंसलिंग की जाए। Counselor may offer a combination of both approaches to cater to the diverse needs of the student। की परामर्शदाता बच्चों की अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही ये डिसाइड कर सकता है कि बच्चों को किस तरह की काउंसलिंग जो थेरेपी है वो फेस टू फेस दी जाए या ऑनलाइन सर्विस बच्चों को अवेलेबल करवाई जाए। ठीक है, तो ये नीड पे डिपेंड करता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फेस टू फेस काउंसलिंग सर्विस। फेस टू फेस मतलब एक तरह से हम इसको कह सकते हैं ऑफलाइन। ठीक है, आमने सामने परामर्श सेवाएं। दिस इज अ फेस टू फेस सेशन बिटवीन द काउंसलर एंड द स्टूडेंट। की यह परामर्शदाता विद्यार्थी और परामर्शदाता के बीच में आमने सामने का सत्र होता है। इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट पर्सनल इंटरेक्शन। की प्रत्यक्ष बातचीत होती है, आमने सामने की बातचीत होती है। इट अलाउज फॉर अ डीपर लेवल ऑफ इंगेजमेंट एंड रेपर्ट। की यह गहन स्तर की सहभागिता और तालमेल बनाने की अनुमति देता है। देखिए, फेस टू फेस बात करने, ठीक है, अलग चीज होती है, ऑनलाइन बात करना अलग चीज होती है। जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जटिल होती है तो आप फेस टू फेस बातचीत करने में क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनता है और जो काउंसली है खुलकर अपनी बात को है काउंसलर के सामने बता सकता है। तो इट अलाउज फॉर अ डीपर लेवल ऑफ एंगेजमेंट एंड रेपर्ट। की एक गहन स्तर की सहभागिता और तालमेल बनाने की अनुमति देता है और इससे जो काउंसलर है और जो काउंसली है दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता है। अब हम इसके अगर फीचर्स की बात करें, फीचर्स ऑफ फेस टू फेस काउंसलिंग सर्विस की आमने सामने परामर्श सेवाओं की क्या विशेषताएं हैं? तो इन दिस द काउंसलर एंड द स्टूडेंट सिट फेस टू फेस एंड टॉक। की इसमें परामर्शदाता और विद्यार्थी आमने सामने बैठकर बात करते हैं। एंड दिस कन्वर्जेशन यूजली टेक्स प्लेस इन अ
काउंसलिंग ऑफिस और अ प्राइवेट रूम की यह बातचीत आमतौर पर किसी परामर्श कार्यालय या किसी निजी कमरे में होती है। और इसमें जो कम्युनिकेशन की जो गोपनीयता होती है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, उसको सुनिश्चित किया जाता है कि जब बातचीत काउंसलर और काउंसली के बीच में हो रही है वो किसी तीसरे के साथ शेयर ना हो। ठीक है। इसके अलावा दिस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस वर्बली एंड नॉन वर्बली, कि यह संचार शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों रूप से हो सकता है। शाब्दिक में दोनों में आपस में बातचीत होती है। और अगर हम अशाब्दिक नॉन वर्बली की बात करें तो कई बार क्या होता है कि मान लो काउंसलर कुछ पूछ रहा है और उसके पूछने के बाद जो काउंसली है बोलते बोलते रुक जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसकी फेशियल एक्सप्रेशन, जो बॉडी लैंग्वेज है, तो उससे भी जो काउंसलर है सामने वाले के बारे में काफ़ी कुछ जान जाता है, समझ जाता है। ठीक है। तो थ्रू दिस कम्युनिकेशन द काउंसलर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द थॉट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट, की इस संचार के माध्यम से परामर्शदाता जो विद्यार्थी है, काउंसली है, उसके विचारों और समस्याओं को समझने का प्रयास करता है। इन दिस अ गुड रिलेशनशिप इज स्टेबलाइज बिटवीन द काउंसलर एंड द स्टूडेंट, की इसमें परामर्शदाता और विद्यार्थी के बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित होता है। तो ये सारी जो विशेषताएं किसकी है, फेस टू फेस काउंसलिंग सर्विस की। और इसके अलावा दिस डेवलप्स अ ट्रस्ट बिटवीन द काउंसलर एंड द स्टूडेंट, की इसमें परामर्शदाता और विद्यार्थी के बीच में एक विश्वास, एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता है। दिस ट्रस्ट क्रिएट अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट एंड सिक्योरिटी फॉर द स्टूडेंट, के विश्वास विद्यार्थी के लिए आराम और सुरक्षा की भावना पैदा करता है। एंड दिस काउंसलिंग प्रोवाइड्स इमीडिएट हेल्प टू द स्टूडेंट हु नीड्स इमीडिएट हेल्प, की देखिए इसकी एक और हम खासियत क्या है कि अगर मान लो किसी बच्चे को बिल्कुल तत्काल, ठीक है, इमीडिएट अगर उसको हेल्प की जरूरत होती है तो उसके लिए फिर ऑनलाइन नहीं, फेस टू फेस काउंसलिंग ही ज़्यादा सुटेबल होती है। तो दिस काउंसलिंग प्रोवाइड्स इमीडिएट हेल्प टू द स्टूडेंट हु नीड्स इमीडिएट हेल्प, की परामर्श तत्काल सहायता की आवश्यकता वाले विद्यार्थी के लिए तत्काल सहायता प्रदान करती है। अब अगर हम ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विस की बात करें तो देखिए यहाँ तो आपको पता चल ही गया होगा, ऑनलाइन मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है, फ़ोन के थ्रू, अलग अलग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू होता है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग इज आल्सो नोन एज ई काउंसलिंग और टेलीथेरेपी, कि ऑनलाइन काउंसलिंग को ई काउंसलिंग, ठीक है, या टेलीथेरेपी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग काउंसलिंग सर्विस थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कि इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काउंसलिंग सेवाएं प्रदान की जाती है। दिस अप्रोच अलाउस फॉर ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी, कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि इसमें अधिक पहुंच की मतलब ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से क्या हो सकता है कि जो दूर दराज में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको भी काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, बच्चे अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से इसमें जुड़ सकते हैं। फ्लेक्सिबल भी होता है, मतलब फ्लेक्सिबल है कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपने टाइम के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से आप अपने टाइम को, स्लॉट को, आप उसको उसका चयन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन टेक प्लेस ओवर सिक्योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, की ऑनलाइन काउंसलिंग सुरक्षित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के जरिए होते हैं। ठीक है, ताकि जो भी यहाँ पर जो प्राइवेसी है वो और दूसरों के साथ शेयर ना हो सके। दिस प्लेटफॉर्म इंश्योर प्राइवेसी ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, की प्लेटफॉर्म संचार के दौरान गोपनीयता को, ठीक है, सुनिश्चित करते हैं, जो प्राइवेसी है उसको सुनिश्चित करते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग ओवरकम्स ज्योग्राफिकल बैरियर्स, की ऑनलाइन काउंसलिंग भौगोलिक बाधाओं को दूर करती है, दूर दराज में रहने वाले जो बच्चे हैं वो भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। इट अलाउ स्टूडेंट टू एक्सेस काउंसलिंग सर्विस फ्रॉम एनी वेयर, कि विद्यार्थियों को कहीं से भी काउंसलिंग सेवाएं तक पहुंचने की अनुमति देता है। ठीक है। अगर एक अच्छा काउंसलर, अगर मान लो वो साउथ में है, तमिलनाडु में रहता है, ठीक है, वो एमपी में रहता है, वो महाराष्ट्र में रहता है, वो यूपी में रहता है, वो बाहर न्यूजीलैंड में रहता है, अमेरिका में रहता है, ठीक है, यूरोप में रहता है, तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से आप उससे सीधा जुड़ सकते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उससे बारे में उससे आप बातचीत कर सकते हैं। तो इट अलाउ स्टूडेंट टू एक्सेस काउंसलिंग सर्विस फ्रॉम एनीवेयर, के विद्यार्थियों को कहीं से भी काउंसलिंग सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति देती है।
और रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन इज मस्ट, कि इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन हो, आपके पास मोबाइल हो, आपके पास लैपटॉप हो। और यह दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से फ़ायदेमंद है। ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन शेड्यूलिंग सेशन, कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो सेशन है आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं। और स्टूडेंट कैन चूज द टाइम दैट बेस्ट सूट देम, कि विद्यार्थी अपने लिए सबसे अच्छा समय चुन सकते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना काउंसलिंग सर्विस के बारे में, फेस टू फेस काउंसलिंग सर्विस क्या होती है, ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विस क्या होती है, दोनों की क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।